नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही हरियाणा राज्य में भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दोनों विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक युवा हैं। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। राजीव कुमार ने कहा कि मतदान के लिए कुल 11,838 मतदान केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि इस पूर्ववर्ती राज्य के सभी उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वहां हर किसी में उत्सुकता है और वहां की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि आयोग के एक दल ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उसके बाद वहां मौसम ठीक होने और अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 के नवंबर-दिसंबर में 5 चरणों में हुआ था, तब यह एक राज्य था और लद्दाख इसका हिस्सा था। जहां तक हरियाणा की बात है तो आपको बता दें कि राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। राजीव कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी तथा नामांकन 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। उन्होंने बताया कि मतदान एक चरण में 1 अक्टूबर को होगा तथा 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2.01 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 95 लाख महिलाएं हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीट साझेदारी को लेकर असहमति के बाद यह गठबंधन टूट गया था। बाद में बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन के दम पर अपनी सरकार बचा ली थी। बहरहाल आज देखते हैं चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि पार्टी हैज टू मीट। उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आजादी के बाद ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा मीडिया और मीडिया से ज्यादा और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता
चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले, लेकिन इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पिसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। लेकिन सर, सामने कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन जो चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए। चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करें। मैंने कहा इस क्लेम करने से कुछ नहीं है। आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे केवल एक मुख्य समाज को छोड़ करके बाकी सबको लोगों को दूर रखा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी। क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात दोबारा कहते हैं। और हमने 3C को समाप्त करने की बात कही थी, उसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। ये हमारा प्रचार पहले था, ये हमारा प्रचार अब है। अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था। और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतरी रहेगी। एक रेलवे लाइन, एक ही रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए। जैसे हमारे समय में कोई भी संस्थान लो, आप नाम लो, वो हरियाणा में हमारे समय में आया। चाहे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, चाहे कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन आया, आपके करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में, खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी और देश का पर आज़ादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज। उससे पहले सिर्फ लेडी हार्डिंग एक था, उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आज भी देश में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें आपका IIT। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।